हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे जो आपका SSC CGL का एग्जाम चल रहा है 2022 का। उसमें 7 दिसंबर 2022 की जो पहली शिफ्ट है उसमें जो भी क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे। जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में डाला गया है। जितने क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। इनके अलावा जिसका भी आज की शिफ्ट में एग्जाम था, अगर उनको क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि और कौन कौन से क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मेडिसैप स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मेडिसैप जो योजना है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का केरला। केरला जो स्टेट है वहां की एक स्कीम थी आपकी मेडिसैप स्कीम। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। स्कीम से रिलेटेड लगातार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। टॉपिक रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी HVS स्टडीज 2.0 चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको सारी स्कीम्स रहेंगी। ज्यादातर 50 से 60 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि स्कीम से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। कुछ स्कीम्स को यहाँ पे रिवीजन की फॉर्म में हम कवर करते हैं। जैसे स्माइल स्कीम अगर आपसे पूछी जाए किससे रिलेटेड है तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर से रिलेटेड रहेगी। PM आवास योजना आपकी 1 जून 2015 में लॉन्च करी गई थी, हाउसिंग से रिलेटेड आपकी हो जाएगी। उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म होती है उड़े देश का आम नागरिक। ये आपकी 21 अक्टूबर 2016 में लॉन्च हुई और ये एविएशन फ्लाइंग से रिलेटेड आपकी एक योजना थी। वुमेन @ वर्क प्रोग्राम, ये कर्नाटका स्टेट की एक स्कीम है। मेरी पॉलिसी मेरी हाथ, ये 26 फरवरी 2022 में इसको लॉन्च किया गया। फार्मर्स से रिलेटेड एक आपकी स्कीम हो जाएगी। फिर आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 17 अप्रैल 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। एजुकेशन से रिलेटेड ये आपकी एक स्कीम है। जल शक्ति अभियान को 22 मार्च 2021 में लॉन्च किया गया। वाटर से रिलेटेड एक स्कीम है। PM स्वनिधि, आपकी कल की शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। समृद्धि से स्वनिधि एक स्कीम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये आपकी 1 जून 2020 में लॉन्च करी गई। अटल पेंशन योजना को 9 मई 2015 में लॉन्च किया गया था। स्किल इंडिया को 15 जून 2015 में लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 में, स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी 2015 में आपका लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स रहेंगी जो आपके आने वाली जो शिफ्ट्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी आप सेपरेट वीडियो जरूर देख लें स्कीम्स की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनमें होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो हमारी स्टेट्स होती हैं उसमें होते हैं गवर्नर। तो प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के, तो आपका आंसर था इसका विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के। और ये करंट अफेयर का ही आपका क्वेश्चन रहेगा। 2022 की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार आपके पूछे जा रहे हैं। तो 2022 की करंट अफेयर की जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की एक सेपरेट ई बुक आपके लिए लॉन्च करी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 79 रुपीज में आपको मिल रही है। 1400 से ज्यादा क्वेश्चन आपको उसमें मिलने वाले हैं, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका SSC CGL का जो एग्जाम चल रहा है 2022 का, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की ये एक ई बुक लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। आप यकीन मानिए 100% आपको इस ई बुक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारी गारंटी रहेगी। अगर आपके एग्जाम में इस ई बुक से क्वेश्चन नहीं बनते, 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आपको जो आपका अमाउंट होगा वो आपको रिटर्न भी करा जाएगा। तो गारंटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इस ई बुक से 1400 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के अप्रैल के भी इंक्लूड करे गए हैं। लास्ट 10 ईयर्स में SSC CGL एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं आपके, उन टॉपिक के क्वेश्चंस इस ई बुक में डाले गए हैं। आपको 100% मदद मिलेगी आपके एग्जाम में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लाइट ईयर।
प्रकाश वर्ष का एसआई मात्र क्या होता है? तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था मीटर। आपको पता ही है डिस्टेंस के रूप में जो लाइट ईयर होता है उसको नापा जाता है एक साल में, जो अगर इसका बात करा जाए कितना कवर करता है तो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर लॉन्ग रहेगा लाइट ईयर। और इसको किस में नापा जाता है? तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के रूप में नापा जाता है आपका लाइट ईयर को। तो ये आपका जो एसआई यूनिट का क्वेश्चन है, ये भी आपसे आज की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बताए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा कि 2 क्वेश्चन एसआई यूनिट से रिलेटेड पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। अगर एसआई यूनिट्स की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कूलम, कैपेसिटेंस की होती है फाराड, इंडक्टेंस की होती है हेनरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की होती है साइमन, इंपिडेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस इन तीनों की होती है ओम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला होती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर आपसे सिर्फ पूछी जाए तो वेबर हो जाती है, पावर की पूछी जाए या फिर रेडिएंट फ्लक्स की पूछी जाए तो दोनों की वॉट होती है, रेडियो एक्टिविटी की होती है आपकी बैक्यूरेल, अगर आपसे एंगल की पूछी जाए तो उसकी रेडियन आपकी एसआई यूनिट हो जाती है। कुछ एसआई यूनिट्स जो हमने कवर करी, साथ ही साथ जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है एसआई यूनिट का, इस पे 40 से 50 क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि ज्यादातर शिफ्ट्स में एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे हैं। वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स इन विच ईयर? मतदान की आयु किस वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आप सबको पता ही है ये जो अमेंडमेंट किया गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है अपने आप में, और काफी बार एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो आपसे अमेंडमेंट नहीं पूछा जा रहा है, ईयर पूछा जा रहा है। तो थोड़े क्वेश्चन जो है वो हल्के डीप हो रहे हैं, तो आपको क्वेश्चंस जो है वो डीप में याद रखने हैं। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट आपका लाया गया था 1989 में। इसमें क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर था 1989। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू जो वोटिंग एज है इलेक्शन की, उसको 21 साल से 21 ईयर्स से घटा के आपका 18 ईयर्स कर दिया गया था। यहाँ पे जो बात करी गई है वो कुछ अमेंडमेंट रिलेटेड बात हुई है, तो अमेंडमेंट्स को कुछ कवर करते हैं, इनके ईयर भी डाले गए हैं क्योंकि आपसे ईयर पूछे जा रहे हैं। तो SC/ST कमीशन कब लाया गया था? आपका इंप्लीमेंट हुआ था 65th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1990 में। वोटिंग एज को 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया था 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। डिलीट कर दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला था 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला था आपका म्युनिसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी तीनों वर्ड्स को ऐड किया गया प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। अमेंडमेंट की एक सेपरेट टॉपिक रिलेटेड वीडियो है HVS स्टडीज 2.0 चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें, सारे अमेंडमेंट के क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। जिस भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है SSC CGL के एग्जाम में, हमारी कोशिश ये रहती है कि वो टॉपिक पूरी तरीके से आपको तैयार करा दिया जाए हमारे चैनल पे, या तो सेपरेट वीडियो के माध्यम से या फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको सेम क्वेश्चन में प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि वो जो टॉपिक है अगर वो आपका पूरी तरीके से तैयार हो गया तो आपको आगे किसी एग्जाम में, आगे किसी शिफ्ट में वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कोई भी आप गलत ना कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ एसिलरेशन? एसिलरेशन जो होता है, त्वरण जो होता है, उसकी एसआई इकाई क्या होती है? तो आपको बताया था हमने कि 2 क्वेश्चन जो है वो कंफर्म किए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, एसआई यूनिट से आपके पूछे गए हैं, या तो दोनों पूछे गए या कोई एक पूछा गया होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो एसिलरेशन जो होता है उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसिलरेशन की एसआई यूनिट आपकी हो जाती है। विच कोल इज यूज्ड इन डेली लाइफ? तो दैनिक जीवन में किस कोयले का उपयोग किया जाता है? तो हमारी आपने देखा होगा जो कोयला हम यूज करते हैं, घर में भी यूज किया जाता है कोयला को, काफी सारी चीजें होती हैं जो कि कोयले के ऊपर पकाई जाती हैं। तो वो जो कोयला होता है जो हमारे डेली हाउस होल्ड में यूज किया जाता है, वो कौन से टाइप का कोयला होता है? उसमें 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें कि एक आपका बिटुमिनस कॉइल जो था, बिटुमिनस कॉइल जो था ये आपका करेक्ट आंसर था। बिटुमिनस कॉइल होता है जो कि हम डेली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, डेली लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर था बिटुमिनस कॉइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया?
हाल ही में किसे भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो आपका अपॉइंटमेंट से भी दो क्वेश्चन आज के शिफ्ट में बताए गए हैं। एक हमने अभी पीछे लेफ्टिनेंट गवर्नर देखा था, दिल्ली का कौन थे, विनय कुमार सक्सेना, और एक आपका अटॉर्नी जनरल पूछा गया। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अटॉर्नी जनरल है आपके प्रेजेंट टाइम में आर वेंकटा रामन, और अक्टूबर 2022 का ही करंट अफेयर का ये आपका क्वेश्चन रहेगा। इनसे पहले के वेणुगोपाल इस पद को संभाल रहे थे, अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के। तो जो अपॉइंटमेंट टॉपिक है उससे भी आपके लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की हम यहाँ पे बात करते हुए चलेंगे। तो न्यू अपॉइंटमेंट है आपकी 2022 की, मेघालय के गवर्नर चुने गए हैं बीडी मिश्रा। डायरेक्टर जनरल चुना गया है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एसएल थाउसेन को। होल टाइम मेंबर चुना गया है सेबी का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। पीएम चुना गया है यूनाइटेड किंगडम यूके का ऋषि सुनक को। चेयरमैन चुना गया है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ग्रेग बार्कले को। 50वें चीफ जस्टिस चुने गए हैं इंडिया के डी वाई चंद्रचूड़। इनसे पहले 49th जो थे आपके वो कौन थे, यू ललित, उदय उमेश ललित थे, वो 49 थे। उन्होंने एक छोटे टाइम पीरियड के लिए ही इंडिया के चीफ जस्टिस के रूप में सर्व किया है, करीब 2 से ढाई महीने का उन्होंने सर्व किया। 82 डेज का उनका कार्यकाल रहा है जो उन्होंने चीफ जस्टिस के रूप में दिया है भारत को। अगर FIH के प्रेसिडेंट की पूछी जाए आपसे तो तैयब इकराम रहेंगे। प्रेसिडेंट कौन है फिक्की के, तो वो आपके शुभ्रकांत पांडा है। रेवेन्यू सेक्रेटरी किसको चुना गया है इंडिया का, तो वो संजय मल्होत्रा को चुना गया है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स रहेंगे आपकी भारती दास। चेयरमैन चुना गया है गेल का संदीप कुमार गुप्ता को। डायरेक्टर जनरल चुना गया है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP का अनीश दयाल सिंह को। ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यू अपॉइंटमेंट के। बाकी न्यू अपॉइंटमेंट की जो सेपरेट वीडियो है आप उसको भी चैनल पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री विल होस्ट दी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? तो पहली बार अंडर 19 महिला विश्व कप होने जा रहा है, तो कौन सा देश है अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पहला अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होगा, और ये आपका होगा 14 जनवरी से लेकर 29 फरवरी 2023 में। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बात करी गई है। तो एक तो स्पोर्ट ये हो जाएगा हमारा कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से स्पोर्ट्स हुए हैं, किस किस के द्वारा जीते गए हैं। बाकी कुछ स्पोर्ट्स जो आपके आने वाले हैं वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे, उनकी वेन्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे T20 महिला विश्व कप की बात करी गई है। तो T20 मेंस वर्ल्ड कप अभी आपका पीछे ही हुआ था, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये होस्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, जिसको जीता गया है इंग्लैंड के द्वारा। सेकंड टाइटल है इनका। रनर अप टीम रही है इसमें पाकिस्तान। सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के द्वारा बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा विकेट्स आपके वनिंदु हसरंगा ने लिए हैं, श्रीलंका के एक प्लेयर हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है सैम करन को, इंग्लैंड के प्लेयर आपके हो जाएंगे। अब 2022 के जो स्पोर्ट्स हैं उनकी बात करेंगे विनर्स की। दुरंत कप आपका बेंगलोर के द्वारा जीता गया। रनर अप रहा है इसमें मुंबई। सबसे बेस्ट प्लेयर रहा है आपका ग्रेग स्टीवर्ट। FIBA वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने जीता है। रनर अप रहा है चाइना, और होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने। US ओपन जो हुआ है 2022 का, उसमें मेंस का टाइटल कार्लोस अल्काराज ने जीता है, स्पेन के एक प्लेयर है। और वुमेन्स में आपका ईगा स्विटेक ने जीता है, जो कि एक पोलैंड की आपकी प्लेयर है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है हरमनप्रीत सिंह को मेल में, और फेलिस एल्बर को नीदरलैंड की फीमेल में। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, होस्ट किया था न्यूजीलैंड ने। रनर अप रहा है इंग्लैंड, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो मिला है वो मिला है एलिजा हेले को, ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर है। ऊबर कप 2022 का साउथ कोरिया ने जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे रहा 178 मेडल्स के साथ, जिसको होस्ट किया था बर्मिंघम इंग्लैंड में होस्ट किया गया था। इंडिया इसमें 4th रैंक पर आया। 61 टोटल मेडल्स इंडिया के द्वारा जीते गए हैं। और इंडिया ने जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में वो 2010 में किया था, क्योंकि वो इंडिया में ही आपका ऑर्गेनाइज हुआ था। उसमें टोटल 101 मेडल इंडिया ने जीते थे, और इंडिया की 2nd रैंक थी उसमें। फिर आपका मेंस हॉकी एशिया कप साउथ कोरिया के द्वारा जीता गया, जिसको होस्ट किया इंडोनेशिया ने, और इसमें रनर अप रही आपकी मलेशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो टॉपिक है ना, इसकी आपको सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं।
राजा राजा फर्स्ट इज फ्रॉम विच ऑफ द एम्पायर, राजा राजा प्रथम जो है किस साम्राज्य से है, तो आपका आंसर था इसका चोला एम्पायर। चोला एम्पायर के काफी ज्यादा आपके फेमस रूलर थे एक राजा राजा वन। कुछ डायनेस्टीज के फाउंडर्स की यहाँ पे बात करेंगे। मौर्यन डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया, शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने, नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद ने, सतवाहन को सिमुका सतवाहन ने, मुगल एम्पायर आप सबको बताइए बाबर ने, चोला एम्पायर जिसका क्वेश्चन था विजयला के द्वारा फाउंड किया गया था, पांड्यन को कून पांड्यन ने किया था, पल्लवा डायनेस्टी को सिम्हा विष्णु ने, और चालुक्य डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट ने, गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त ने, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी अभी आपसे पीछे ही एग्जाम में पूछी गई थी दंती दुर्ग के द्वारा। कैपिटल क्या है राष्ट्रकूटा की, कैपिटल क्या थी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जितनी भी डायनेस्टीज है इनकी अगर आपको कैपिटल सबकी पता है तो आप लाइन से सबकी कैपिटल्स को जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तुगलक डायनेस्टी को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था। तो इस टॉपिक की भी एक सेपरेट वीडियो है, 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी आपके एग्जाम्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार ई बुक्स को जरूर बाय कर लें, आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।